हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत में ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो महीने का करोड़ों रुपए तक कमाती हैं। भारत में मौजूद यह कंपनियां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालती हैं। इसी कारण यदि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव या उतार चढ़ाव आता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम ऐसी ही भारतीय कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो भारत में मौजूद बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं, और जानेंगे कि उनके क्या क्या बिजनेस हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल वैरायटी माइंड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की 10 बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। यह कंपनी फूड्स एंड पर्सनल केयर जैसे सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस क्षेत्र में पूरे भारत में इसकी 60% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी के 35 ब्रांड हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो आप इस्तेमाल कर चुके होंगे या करते होंगे, जैसे कि डव, लक्स, फेयर एंड लवली, जो अब ग्लो एंड लवली हो गई है, जैसे ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ही हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2,02,435.43 करोड़ रुपए है। नंबर 9, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1800 में की गई थी। इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में मारुति सुजुकी की 51% शेयर की हिस्सेदारी है। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जो कई तरह की पॉपुलर कार बनाती है, जैसे स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, आर्टिका आदि। मारुति सुजुकी ने 2012 में अपने 1 करोड़ कार की बिक्री पूरी की थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। मारुति सुजुकी की मार्केट वैल्यू लगभग 1,91,591.26 करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी कंपनी में 12 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनकी मदद से कंपनी और आगे बढ़ती जा रही है। नंबर 8, इन्फोसिस। भारत के आईटी क्षेत्र में इन्फोसिस कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी को 1981 में शामिल किया गया था। यह कंपनी बिजनेस काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी सेवाएं मुहैया कराती है। इन्फोसिस कंपनी के 85 सेल्स और मार्केट ऑफिस मौजूद हैं। इसके अलावा इन्फोसिस कंपनी के 114 डेवलपमेंट सेंटर हैं। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 2,28,764.2 करोड़ रुपए है। नंबर 7, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह कंपनी लोगों को लोन देने का कार्य करती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अब तक 15,000 आवासीय गैर आवासीय इकाइयों को लोन दे रखा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2,36,328.46 करोड़ रुपए है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और भी कई प्रकार के लोन देती है, जैसे एजुकेशन लोन, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI). स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंस क्षेत्र के लिए काम करती है, जैसे बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, बीमा, निवेश बैंकिंग आदि। संपत्ति के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है, जिसके 14,000 से अधिक कार्यालय बनाए जा चुके हैं और 36 से अधिक देशों में इसके कार्यालय मौजूद हैं। इसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो यह लगभग 2,37,092.15 करोड़ रुपए है। नंबर 5, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यह पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह कंपनी भारत के कुल कच्चे तेल का 77% और प्राकृतिक गैस का 62% उत्पादन करती है। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 30,000 से अधिक है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2,39,019.01 करोड़ है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत के उत्तराखंड में मौजूद है और यह भारत की 10 बड़ी कंपनियों में 5वें स्थान पर आती है। नंबर 4, ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड की स्थापना 1910 में हुई थी। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ITC लिमिटेड 5 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिसमें उपभोक्ता सामान, होटल पेपर, बोर्ड पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि व्यवसाय शामिल हैं। यह भारत की 10 बड़ी कंपनियों में चौथे स्थान पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3,38,582.98 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की भारत में 60 से ज़्यादा ब्रांच हैं, जिनमें 25,000 से अधिक लोग काम करते हैं। नंबर 3, HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक लिमिटेड की स्थापना 1994 में की गई थी। यह एक फाइनेंशियल सर्विस पर आधारित कंपनी है।
इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 3,66,692.6 करोड़ रुपए है। HDFC बैंक लिमिटेड के पास 90,421 कर्मचारियों की संख्या है और 42,281 से अधिक इसकी ब्रांच हैं। भारत में HDFC बैंक लिमिटेड के 12,054 ATM हैं, जिससे इसके यूजर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। HDFC बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में मौजूद है। नंबर 2, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इस इंडस्ट्री के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या है। हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस कंपनी को एक बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह कंपनी तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कपड़ा जैसे कार्य करती है और जियो, जो कि रिलायंस कंपनी का ही एक हिस्सा है, वर्तमान समय में इसके 23 करोड़ से अधिक यूजर मौजूद हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू लगभग 4,59,6 करोड़ रुपए है। बाकी आप मुकेश अंबानी को जानते ही हैं, यह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नंबर 1, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। यह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो व्यापार, समाधान क्षेत्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए काम करती है। इसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो यह लगभग 4,73,149.01 करोड़ है। इस कंपनी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर पूरे विश्व में 46 देशों में अपना कार्यालय बनाया हुआ है, जिसमें लगभग 3,78,500 कर्मचारी मौजूद हैं जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मौजूद है।